के एक लोकल सोशल मीडिया चैनल पर एक न्यूज़ गश्त करती हुई मुझ तक पहुँची कि उसमें एक साहब एक मौसूफ़ ने दरगाह हज़रत सूफ़ी सरमस रहमतुल्लाह ताला अलैह के तौलियत सज्जादगी का जो मुकदमा चल रहा है उसके ताल्लुक़ से लोगों को मिसलीड और मिसगाइड किया है। 5-6 साल से जब उर्स शरीफ आता है तो 1 या 2 महीने पहले से ये सोशल मीडिया ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं। तो वो सोशल मीडिया ट्रायल्स मज़ीद ना बढ़ें, तो उस ताल्लुक़ से पहला एलिगेशन उन्होंने लगाया है और अपनी वीडियो में कहा है कि मुजीबुद्दीन सरमद साहब का जो सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ केस था वो डिसमिस हो गया। सो हमको जो है ना ये हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसमें कोई ग्राउंड्स नहीं है इसमें इंटरप्रिटेट करने के, लिहाजा जो भी आपका मामला है वो ट्रिब्यूनल में जो है ना आप देखिए, ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस की। ना कि असदुल्लाह सरमद को सज्जादा नशीन व मुतवल्ली करार दिया, ना मेरी तौलियत व सज्जादा नशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा टिप्पणी की कि ये सज्जादा नशीन व मुतवल्ली नहीं है। रही बात रोड बनाने की ना बनाने की, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं वहाँ का मुतवल्ली व सज्जादा नशीन हूँ। एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो ना हो। मैंने रोड बनाई है ना वक्फ बोर्ड ने रोड बनाई है, रोड बनाई है कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड के फंड से ये रोड बनी है। आज आपके सामने आने का मकसद ये है कि कुछ दिन क़ब्ल शाहपुर के एक लोकल सोशल मीडिया चैनल पर एक न्यूज़ गश्त करती हुई मुझ तक पहुंची कि उसमें एक साहब एक मौसूफ़ ने दरगाह हज़रत सूफ़ी सरमस रहमतुल्लाह ताला अलैह के तौलियत व सज्जादगी का जो मुकदमा चल रहा है उसके ताल्लुक़ से लोगों को मिसलीड और मिसगाइड किया है और मज़ीद उसमें उन्होंने गैर अखलाक़ी बातें की हैं जो मैं समझता हूं कि वो दोहराना मुनासिब नहीं है, क्योंकि देने को तो दे सकता हूं मैं भी तुझे गाली, लेकिन मेरी तहज़ीब इजाज़त नहीं देती। मगर उनके जो एलिगेशंस थे उसको मैंने सोचा कि उसको नज़रअंदाज़ करूं, क्योंकि नज़रअंदाज़ करना ही सबसे बड़ा जवाब है। मगर चूँकि आशिक़ान असदुल औलिया, मुरीदीन, मुहतक़िदीन, मुहिब्बीन और हमारे माविनीन और खानक़ाह असदुल औलिया के वाबस्तगान का एक ये था कि मारूज़ा था कि आप इस पर कुछ तो कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिए ताकि आने वाले उर्स शरीफ में लोग गुमराह ना हो सकें। क्योंकि हम देखते आए हैं कि कमोबेश 5-6 साल से जब उर्स शरीफ आता है तो 1 या 2 महीने पहले से ये सोशल मीडिया ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं। तो वो सोशल मीडिया ट्रायल्स मज़ीद ना बढ़ें, तो उस ताल्लुक़ से पहला एलिगेशन उन्होंने लगाया है और अपनी वीडियो में कहा है कि मुजीबुद्दीन सरमद साहब का जो सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ केस था वो डिसमिस हो गया। मगर चूँकि उन्होंने ख़यानत उसमें की है, उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की काज लिस्ट का जो एक टाइटल पेज होता है वो सोशल मीडिया पर डाला, पूरा ऑर्डर वो नहीं डाल सके क्योंकि ऑर्डर के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन हाई सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। देखिए, ये बात सही है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फ़ाइल की थी। क्यों फ़ाइल की थी? क्योंकि हाई कोर्ट ने जो असदुल्लाह सरमद के दावा सज्जादगी और तौलियत को फिर से चालू करने के लिए ट्रिब्यूनल को एक डायरेक्शन दिया था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है जो हाई कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो मुझे ख़दशा महसूस हो रहा था कि सामने वाले एडवोकेट ट्रिब्यूनल पर इसके मनफी नताइज ट्रिब्यूनल के सामने रखकर कुछ मिसगाइड कर सकते हैं। तो उस ज़िमन में मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो है ना इसको ये ऑर्डर को सेटिसाइड करने के लिए एक अर्ज़ी दाखिल की, स्पेशल लीव पिटीशन डायरी नंबर 100 जो आपने देख लिया है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हमारे सीनियर काउंसिल की दलाइल को सुनकर कुछ ही मिनट में ये बात कही कि ऑलरेडी द मैटर वाज रिमांडेड बैक टू द ट्रिब्यूनल फॉर द कंसिडरेशन। सो हमको जो है ना ये हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसमें कोई ग्राउंड्स नहीं है इसमें इंटरप्रिटेट करने के, लिहाजा जो भी आपका मामला है वो ट्रिब्यूनल में जो है ना आप देखिए। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस की। ना कि असदुल्लाह सरमद को सज्जादा नशीन व मुतवल्ली करार दिया, ना मेरी तौलियत व सज्जादा नशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा टिप्पणी की कि ये सज्जादा नशीन व मुतवल्ली नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसके बाद इम्पोर्टेंट कहाँ मिले, उसके बाद हमारे एडवोकेट ने कहा कि हाई कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमारे केस पर अफेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए थे
हाई कोर्ट के अंदर। तो हमने जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप्स के सामने रखी तो सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप्स ने स्पेशल एक उसके अंदर पैराग्राफ ऐड किया है। वो आप पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ूंगा भी और आपके मीडिया को ये ऑर्डर कॉपी दूंगा भी। नीडलेस टू स्टेट दैट द ट्रायल कोर्ट शैल प्रोसीड टू एडजुडिकेट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसमिसल ऑफ द सेड लीव पिटिशन। क्या कहा लॉर्डशिप ने कि कहने की ज़रूरत नहीं है मगर फिर भी कहा जा रहा है। जब कोई चीज़ ऐसा कही जाती है कि कहने की ज़रूरत नहीं है मगर फिर भी कहा जाता है तो उसकी अहमियत जाहिर होती है उससे। तो उसने लॉर्डशिप ने कहा कि ट्रायल कोर्ट शैल प्रोसीड टू एडजुडिकेट ऑन द मेरिट ऑफ द केस, यानी मेरिट्स जो केस के जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर ट्रिब्यूनल जो है ना फैसला करे। अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसमिसल ऑफ द प्रेजेंट लीव पिटिशन, ये जो लीव पिटिशन डिसमिस हो रही है उसका इन्फ्लुएंस लिए बगैर, उसका अपने ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लिए बगैर, उसका कोई जो है ना मामला लिए बगैर ट्रायल कोर्ट को ये मैटर को एडजुडिकेट करना है। फर्दर लॉर्डशिप ने कहा कि अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसमिसल ऑफ द प्रेजेंट लीव पिटिशन एंड ऑब्जर्वेशंस मेड इन द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस हुए हैं वो ऑब्जर्वेशंस का भी इन्फ्लुएंस ट्रिब्यूनल नहीं लेना। तो ये जो ऑर्डर है वो बिल्कुल मेरे फेवर का ऑर्डर है, जिसको उन्होंने अपने फेवर का ऑर्डर कहा है कि अब जो ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी होगी, ट्रिब्यूनल हैज़ टू डिसाइड द मैटर ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। तो ये जो है सच्चाई है, अवाम के सामने आनी चाहिए थी। कहने वाले ने कहा, सुनने वाले ने सुना, बट जो फैक्ट्स हैं वो ये फैक्ट्स हैं। मैं आपको ऑर्डर कॉपी दूंगा, आप ऑर्डर कॉपी अवाम के सामने पेश करिए। अब मैटर जो है रिमाइंड बैक टू ट्रिब्यूनल हो गया। अब ट्रिब्यूनल का काम ये है कि ट्रिब्यूनल के जो प्रोसीजर हैं कि ट्रिब्यूनल जो है उसके ऊपर इशूज़ फ्रेम करता है, इशूज़ के ऊपर एडजुडिकेट होता मैटर, उसके बाद क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, गवाह, सबूत, वो सब होता, उसके बाद आर्गूमेंट होता। उसके बाद जब जाके असदुल्ला सरमस्त का तौलियत व सज्जादगी का जो दावा है क्या वो सही है या नहीं है, इसका फैसला ऑनरेबल ट्रिब्यूनल कर्नाटका स्टेट बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल कलबुर्गी करेगा। साहब उन्होंने रिकॉर्डिंग में ये भी कहा है कि 80% हमारे हक में है, दरगाह रोड भी नहीं बनानी चाहिए थी, यहाँ पर औलिया कराम के मज़ारात है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बाबा, जो लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो केस होता है, या तो वो 100% जीता जाता है या फिर 100% हारा जाता है। ऐसा कोई 50% जीतना 80% जीतना ये लीगल बात नहीं है। ये बिल्कुल ना कोई बात कर सकता है, ये बात ना कोई सुन सकता। हो सकता कि वो लैक ऑफ नॉलेज और लिटरेसी की वजह से बोले होंगे, दैट इज़ वो आप डिलीट कर दीजिए वो मैटर को। रही बात रोड बनाने की ना बनाने की, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं वहाँ का मुतवल्ली व सज्जादा नशीन हूँ। एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो ना हो ये बोर्ड ने मुझे जिम्मेदारी दी है। वहाँ पर ना मैंने रोड बनाई है ना वक्फ बोर्ड ने रोड बनाई है, बोर्ड बनाई है कर्नाटका कल्याण कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड के फंड से ये रोड बनी है। रोड भी नहीं बनी है, रोड ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। वो रोड को कच्ची रोड से पक्की रोड में तब्दील किया गया है विथ स्ट्रीट लाइट फैसिलिटी। क्यों किया गया है कि डिवोटीज़ के इसके लिए, ज़ायरीन के सहूलत के लिए, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़ायरीन को आने के लिए तकलीफ़ होती थी, इसीलिए वहाँ पर वो किया गया। मौसूफ़ ने उस बारे में यादगीर वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन दी कि फ़ौरन ये काम को रोको। यादगीर वक्फ बोर्ड ने मुझे नोटिस जारी की, मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटोग्राफ्स, प्रीवियस फ़ोटोग्राफ्स को लगाकर यादगीर वक्फ बोर्ड में उसको वापस भेजा। यादगीर वक्फ बोर्ड से मौसूफ़ को हिमबरगा इंडोर्समेंट भी इशू हो गया। उसके बाद फर्दर मौसूफ़ ने जो है ना स्टेट वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन दी, वहाँ भी इंक्वायरी हुई और वहाँ भी जो है ना उनको हिमबरगा दिया गया है नहीं दिया गया है मुझे मालूम नहीं, बट ये मैटर है। और ये जो मौसूफ़ हैं सैयद अताउल्लाह सरमस्त साहब, क्योंकि उनका मामला और है, वो गाली गलौज से भी बात कर सकते हैं, मगर मैं अपनी ज़बान को जो है ना तहज़ीब के दायरे में रख के बात कर रहा हूँ कि मौसूफ़ अताउल्लाह सरमस्त साहब ने ये एक सीरीज़ ऑफ लिटिगेशन, सीरीज़ ऑफ कंप्लेनेंट का जो है ना जो सिलसिला शुरू किया है, वो सिंस फ्रॉम 2018 से ये मौसूफ़ जो है दरगाह के डेवलपमेंट के ताल्लुक से एक ना दो कंप्लेंट्स करते आ रहे हैं, जिसको हम हर फोरम में जवाब दे रहे हैं। और ट्रिब्यूनल का जहाँ तक मामला है, ट्रिब्यूनल में अभी केस पेंडिंग है, ट्रिब्यूनल में जो है ना फ़ैसला आना बाकी है। अभी वो फ़ैसला पूरे ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे के बाद आता है। उसके बाद असदुल्ला सरमस्त की तौलियत व सज्जादगी का मामला अवाम के सामने हम खुद आकर बोलेंगे। अगर उनके फेवर में होता है मामला तो फिर हमारे पास
एक ऑप्शन होता है कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अगर नहीं ट्रिब्यूनल फिर से वो दावा खारिज करता है तो फिर वो लोगों को ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला तय होगा तब ये मामला फुल एंड फाइनल को पहुंचेगा। अब जो ये स्पेशल लीव पिटीशन थी, ये इन बिटवीन प्रोसीडिंग, बीच की प्रोसीडिंग्स की ऑर्डर है, जिसको जो है ना लोगों को गुमराह करने के लिए ये किया गया है। फर्दर जो है ना और एक बात तो मौसूफ ने अपने रिकॉर्डिंग में की है कि वक्फ बोर्ड भी जो है ना हमारी तौलियत और सज्जादगी को जो है ना फिर से देखने के लिए सो एंड सो के वो डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, कोई ने किसी ने क्रिएट किया है, वो एक बचकानी बातें हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर उनको कोई अगर ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वक्फ बोर्ड को, तो मैं वक्फ बोर्ड की अथॉरिटीज़ से जो है ना ये गुजारिश करता हूँ कि इसका कॉग्निजेंस लें कि वक्फ बोर्ड में कौन उनको बात लीक कर रहा है, कौन उनको जो है ना मीटिंग की प्रोसीडिंग्स के बारे में बोल रहा है, क्योंकि मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स और एजेंडाज होते हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी CEO पे होती है। और ये मौसूफ को कैसा मालूम कि वो दरगाह शरीफ का एजेंडा जो है आने वाला है, तो वो ये वक्फ बोर्ड की अथॉरिटीज़ के ऊपर है कि अगर वक्फ बोर्ड ने अगर वो कैसेट देखी है तो वो उनके ऊपर एक्शन लेता, उससे मेरी कोई ये नहीं है। फर्दर वक्फ बोर्ड का जहाँ तक स्टैंड है, ये जो एप्लीकेशन OS नंबर 17/23 सज्जादगी व तौलियत का जो दावा असदुल्ला सरमस ने ट्रिब्यूनल में दाखिल किया है, उसमें असदुल्ला सरमस ने मुझे और वक्फ बोर्ड दोनों को पार्टी बनाया है। तो वक्फ बोर्ड ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट 17 पेजेस का रिटर्न स्टेटमेंट वक्फ बोर्ड ने असदुल्ला सरमस के दावाए सज्जादगी व तौलियत के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया है। कब फ़ाइल किया है? 14 जुलाई 2025 को। और साथ में एक एप्लीकेशन वक्फ बोर्ड ने डाला है कि असदुल्ला सरमस के दावाए सज्जादगी व तौलियत का जो मुकदमा है वो मेंटेनेबल नहीं है, उसको खारिज किया जाए। इसको कहते हैं कि एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 A and D ऑफ CPC। और अब वक्फ बोर्ड के सामने ये ऑर्डर एप्लीकेशन पेंडिंग है। अब वक्फ बोर्ड इसको वक्फ ट्रिब्यूनल इसको डिसाइड करेगा। अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है तो फिर से असदुल्ला सरमस का दावा सज्जादगी व तौलियत खारिज हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर वक्फ बोर्ड इसको आगे चैलेंज करता है, नहीं चैलेंज करता है वक्फ बोर्ड के ऊपर, उसके बाद केस चालू होता है। यानी केस अभी चालू होने के लिए ये सब प्रोसीजर्स हैं। तो ये भी जो है बात गलत है और मैं मौसूफ से गुजारिश करता हूँ कि लोगों को मिसगाइड करना जो है ना बंद करें और दरगाह शरीफ के डेवलपमेंट का जो काम है उसमें अगर खुश ना हो सकते तो एटलीस्ट उसके ख़िलाफ़ लोगों में मत बोलें। और एक बात तो मौसूफ ने कहा कि कंकर पीर के मज़ार के दरगाह के सामने कुछ 2 मज़ारें थे। पूरी अवाम, शाहपुर, सगर, गोगी और अतराफ़ व अकनाफ़ की अवाम जो दरगाह असदुल औलिया पे हाज़िर होती है, वो तमाम लोगों को मालूम है कि वह मज़ारात थे नहीं थे, हम मज़ारात तोड़ने वाले हैं या मज़ारात बनाने वाले हैं, ये पूरी अवाम को मालूम है। और सब मैं अवाम के ऊपर जो है ना छोड़ता हूँ। और मज़ीद इस बारे में मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के ताल्लुक़ से कोई मामला आपके सामने आए तो पहले उस पर इंक्वायरी करें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करें और उसके बाद अवाम में ये मामला लाएं। क्योंकि सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि यू हैव टू वेरीफाई द मटेरियल रिकॉर्ड्स। विदाउट वेरिफिकेशन अगर आप डालेंगे तो इट विल बी कंटेम्प्ट। अगर ये देखिए इतना बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि ट्रिब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यू शुड नॉट इन्फ्लुएंस बाय द डिसमिसल ऑफ द सेट पिटीशन रिव्यू पिटीशन, और एक साहब बोल रहे हैं कि हमारा जो है ना डिसमिस हो गया, उनका दावा खारिज हो गया। वक्फ ट्रिब्यूनल को भी बोल रहा है कि कोर्ट एक लोअर कोर्ट को बोल रहा है कि ये स्पेशल लीव पिटीशन जो डिसमिस हुई है इसका इन्फ्लुएंस आप नहीं लेना। मगर ये साहब जो है मीडिया पर आकर धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि ये इनकी लीव पिटीशन डिसमिस हो गई और इनका दावा ख़त्म हो गया। तो एक स्पेशल लीव पिटीशन का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर सो मोटो कॉग्निजेंस लिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस हो सकती है। मगर चूंकि ये सब हमें मसाइल में पढ़ना नहीं है, ये मामला यहाँ तक है, तो क्लेरिफिकेशन मैं आप लोगों को इस बात का दूंगा कि ये सब मामले गलत हैं। आने वाले उर्स शरीफ को रोकने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं और आगे भी करेंगे लोग। मगर तमाम आशिक़ान सूफ़ी सरमस, अवामुन्नास इत्मीनान से दरगाह शरीफ को आइए, इत्मीनान से जो है ना अपनी ज़ियारतें करिए। ये सब कोर्ट के मामले हैं। अगर कोर्ट से कुछ होता है तो फिर मैं आपके सामने आकर ये बात रखूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।